ओम नमः। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार फिर सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट आपने पढ़ा, सिंपल पास्ट आपने पढ़ा, अब नंबर है फ्यूचर सिंपल किस प्रकार से पैसिव बनाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सिंपल फ्यूचर का एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया, रूल्स वही है। जो 5 पॉइंट हमने आपको बताया वो 5 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि वह 5 पॉइंट कौन से मैंने आपको बताए। उन्हीं 5 पॉइंटों के आधार पर हम किसी भी टेंस का पैसिव आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसी फार्मूले के साथ जो हमने मैजिकल ट्रिक आपको पॉइंट्स बताए, उन्हीं से हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर। ही विल ईट फूड, ये सेंटेंस है, इसको पैसिव में बदलना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वर्ब को हमको पहचानना है। आपने वर्ब पहचान लिया। 5 पॉइंट आपको मालूम है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब और थर्ड पॉइंट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ पार्ट नंबर 4 बाई और नंबर 5 सब्जेक्ट। ये 5 पॉइंट हैं जिसके आधार पर हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वर्ब है और मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बताया कि वर्ब से पूछते हैं क्या। ईट से पूछेंगे क्या खाता, फूड। फूड ऑब्जेक्ट हो गया, तो नंबर 1 पे आपका आ गया फूड, नंबर 1। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस है ये। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी विल या शैल ही होती है। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 लगाएंगे, विल नंबर 2। खाली आपको एक काम करना है कि विल या शैल जो कुछ भी है इसके साथ बी आपको और जोड़ना है। ये बन गया विल बी, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन। नंबर 4 बाई, नंबर 4। नंबर 5 सब्जेक्ट ही पीछे जाएगा, हिम हो जाता है। ये चीज आपने पहले सभी सेंटेंसों में आपने देखा होगा। ये वही पॉइंट 5 हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। इन्हीं 5 के आधार पर हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस को बदल सकते हैं। खाली आपको याद ये रखना है कि फ्यूचर में विल शैल लगता है और विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस क्या बन गया, फूड विल बी ईटन बाय हिम। बहुत आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं। आइए और सेंटेंस आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम फ्यूचर के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस लिखा है, द टीचर will not
टीच हिंदी। ये सेंटेंस है, द टीचर विल नॉट टीच हिंदी। वर्ब ये है आपकी, मैंने आपको बताया नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिखना है। टीच से पूछेंगे क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। हिंदी हो गया नंबर 1, हिंदी। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, हिंदी विल। अब नॉट और है तो नॉट, और मैंने बताया कि विल शैल के साथ नॉट अगर लगा है तो भी कोई, नॉट जहां लगा वहीं पर आप लिख देते, बी का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंस बन गया विल नॉट बी। अब उसके बाद नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टाट होती है, तो आप लगा देंगे टाट, टाट। नंबर 4 बाई, और नंबर 5 द टीचर, पीछे जाएगा द टीचर ही रहेगा, तो बन गया द टीचर, बन गया पैसिव। बहुत आसान तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे 5 स्टेप आपको अच्छे से मालूम है। हर टेंस में, हर सेंटेंस में उन्हीं 5 पॉइंट के आधार पर हम किसी भी सेंटेंस का बहुत आसानी से पैसिव बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि पैसिव बनाना कितना आसान है, अगर हमारी इस मैजिकल ट्रिक को आप फॉलो करते हैं। आइए और आपको दिखाते हैं सेंटेंस कि आराम से किसी भी तरह का पैसिव आप बना सकते हैं। आई विल नॉट सिंग ए न्यू सॉन्ग टुडे। ये सेंटेंस है, आई विल नॉट सिंग ए न्यू सॉन्ग टुडे। सिंग वर्ब है, बड़े आसानी से बनाइए आप। सिंग से पूछते हैं क्या गाता, ए न्यू सॉन्ग, पूरा उठा करके ऑब्जेक्ट बनेगा, बन गया आपका ए न्यू सॉन्ग। ये बन गया नंबर 1 ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया विल या शैल है, जो कुछ वही रहेगी, तो ये बन गया विल नॉट, और बी अपनी जेब से आपको लगाना है, विल नॉट बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपकी सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग। नंबर 4 बाई, और नंबर 5 सब्जेक्ट आई, पीछे जाएगा मी हो जाता है। बचा टुडे। मैंने बताया अपने 5 पॉइंट पूरा करने के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में बचा है उसको एज इट इज वैसे ही आप पीछे उतार दें। आगे बचा टुडे, तो आपने टुडे लिख दिया। सेंटेंस आपका क्या बन गया, ए सॉन्ग, ए न्यू सॉन्ग विल नॉट बी सung बाई मी टुडे। बहुत आसान तरीके से किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, कोई भी हो, अगर हमारे नियम को आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी सेंटेंस में पैसिव कन्वर्ट करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी मैं कमेंट को देखूंगा जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास मैं करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आप किस प्रकार से बनाते हैं अच्छी तरह से आपको मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और अगले आने वाले इसके पार्ट में हम आपको इसका इंट्रोगेटिव पार्ट और मोर इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे वह आपको दिखाएंगे। तो जिन लोगों को हमारी पढ़ाई, हमारी बात अच्छी लगती है या समझ में आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
शेयर करें, जिससे और लोगों को भी आसानी से पैसे बनाने में सफलता मिले और वो लोग भी आसान तरीके से पैसे को सीख सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं फ्यूचर इंट्रोगेटिव एंड मोर इंट्रोगेटिव पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।